हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये आपका साइंस 1 का थर्ड लेसन है। ठीक है, अब ये हेडिंग में ही आपको इस चैप्टर्स के अंदर में आपको क्या पढ़ना है ये सब नजर आ जाएगा। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, आपने इसके पहले बहुत बार सुना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। अब फिजिकल केमिकल वो क्या होता है आगे चल के बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के साथ में आपको उसकी इक्वेशंस भी लिखना पड़ता है, साथ में उसकी स्टेट मेंशन करना होता है, साथ में उसका स्टेटमेंट भी आपको लिखना होता है। तो ये सभी चैप्टर्स के अंदर में पढ़ना है। साथ में वो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, कैटालिस्ट क्या यूज करना है, कैटालिस्ट किसे कहते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड की बैलेंसिंग किस प्रकार होती है, ये सब वन बाय वन हमें चैप्टर्स के अंदर में पढ़ना है। बाद में जो केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं, लिखते हैं, उसके रूल्स क्या है, उसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, ये पूरा चैप्टर आपका कवर कर देगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट अपने चैप्टर के अंदर में आपको पढ़ना क्या, 4 सब टॉपिक्स इसके अंदर में पढ़ना है। जैसे पहला बेटा केमिकल रिएक्शंस, क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसको राइट अप कैसे करते हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। केमिकल इक्वेशंस फिर दो पैटर्न में लिखा जाता है, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरा केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, वो हम देखेंगे। बाद में बैलेंसिंग में केमिकल इक्वेशंस, वो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे ये भी आपको लिखना है। नाउ रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस हम लिखते हैं उसके रूल्स क्या, उसके 4 डिफरेंट रूल्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, जिसके अंदर में अलग-अलग आपको टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर में आपको ये सब कुछ पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा ये जो केमिकल रिएक्शंस है, तो ये केमिकल रिएक्शंस मतलब होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस अगर हम देखते हैं तो आपको करना क्या है, केमिकल रिएक्शन, ध्यान दो इसमें आपको लिखना क्या है, इसकी डेफिनेशन मतलब केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या एक प्रकार की प्रोसेस, इसके अंदर में होगा क्या, इन विच, ध्यान दो जो भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी एक प्रकार की प्रोसेस है, इसके अंदर में होता क्या है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड ट्रांसफर होकर न्यूली सब्सटेंस आइडेंटिफाई होते हैं। तो रिएक्शंस थ्रू हमें लिखना है कि केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोसेस इन विच जो सब्सटेंस आपका होगा, सम सब्सटेंसेस अंडरगो, ठीक है ध्यान में रखना, अंडरगो, उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ब्रेकिंग। ठीक है, उनके बीच का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज ये वर्ड है सब्सटेंसेस आपका। ठीक है, सब्सटेंसेस मतलब ऐसा कुछ रिएक्शंस होगा जिसके अंदर में जो सब्सटेंस है उसके बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकिंग, और दूसरी चीज क्या होगी, एंड वो बॉन्ड ट्रांसफर होंगे, एंड ट्रांसफॉर्म किसमें, न्यू सब्सटेंस में, इनटू न्यू substances by formation of new bonds। समझ में आया, सिंपल सी डेफिनेशन थी। क्या होगा, a chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transferred into new substance। क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मतलब ऐसा समझो कि रिएक्शंस ऐसी एक चीज है जिसमें नए बॉन्ड तैयार होंगे और पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे। इन शॉर्ट ऐसे हम लिख सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन in which a process the making bond and breaking bond is called as a chemical reaction। तो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल मान के चलो इस प्रकार से आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखा होगा, a plus b it gives us c। मान के चलो एक कोई सब्सटेंस है वो रिएक्ट हो रहा है दूसरे के साथ में, और तीसरा प्रोडक्ट आपको क्या हो रहा है, नया कुछ अलग मिल रहा है। तो ये होगा कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज देखने से पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होगा। केमिकल रिएक्शंस में जो यूज चीजें होंगी वो मैक्सिममली बेटा क्या यूज होता है, एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स के साथ में और दूसरी चीज है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो इसके पहले आप बेसिक में पढ़ चुके हो कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं बेटा मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बनता है आपका एटम्स। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स के अंदर में क्या होता है,
एटम्स होते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होता है मतलब सिंगल फॉर्म, मतलब इसके अंदर में एक ही प्रकार के ऑल एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो एलिमेंट्स को शो करें, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के साथ में अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट्स को जोड़ दे तो वो बनेगा आपका कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है आपका, लेकिन इसके अंदर में अगर हम देखते हैं एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब हमने टाई अप किया तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखे, a substance in which two or more elements combine to each other in fixed proportion। प्रोपोर्शन कैसे चाहिए कंपाउंड्स के अंदर में, फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सब्सटेंस कैसा चाहिए वो फिक्स प्रोपोर्शन, तब जाके वो क्या होगा आपका कंपाउंड्स होगा, ठीक है। बाद में एलिमेंट्स कंपाउंड हुआ और बाद में आपको और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है, दैट इज बेटा वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, कंबाइंड कैपेसिटी, क्या होगा कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर में ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, तो वो प्रॉपर्टी को उसकी क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। और एग्जांपल अगर हम बात करें तो सोडियम है Na, सोडियम का सिंबल क्या है बेटा Na, ठीक है। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर बात करें हम 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की और गरज है, तो ये क्या करता है 7 रिसीव ना करते हुए 1 डोनेट करता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। आगे चल के हम थोड़ा उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, दैट इज वैलेंसी। तो ये तो हो गया सब इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट यूजेस इन अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर में होता क्या है, जो आपकी रिएक्शंस होती है, ठीक है, क्या बोला बेटा, रिएक्शंस होती है, ठीक है। जो केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं जिसके अंदर में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड मेकिंग भी होते हैं, तो फॉर एग्जांपल A प्लस B इट गिव्स अस C। हमने ऐसा एक एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स आ सकते हैं, कंपाउंड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है जो एक दूसरे के साथ में टाइप होकर नया सिस्टम प्रोडक्ट करेगा। मान के चलो ये रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस को ध्यान में कैसे रखोगे, तो रिएक्शंस के अंदर में ये जो एरो के पीछे दिख रहा है इसको ध्यान में रखना, दैट इज LHS। मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो एरो के पीछे होगा, और राइट हैंड साइड में जो है वो होगा RHS, ठीक है। ये हमें यूजफुल रहेगा, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन राइटिंग, या फिर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन से इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब रिएक्शंस के अंदर में हम क्या देखते थे, कोई A प्लस B रिड्यूसेस C आपको ये मिला, तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, इन रिएक्शंस टू साइड्स आर प्रेजेंट, दैट इज LHS एंड RHS, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, जो LHS होता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट रिएक्टेंट, ठीक है, क्या बोला, रिएक्टेंट या फिर और रिएजेंट, ठीक है। मैक्सिममली हम उसे रिएक्टेंट ही बोलते हैं, कभी कभार रिएक्टेंट और रिएजेंट ये भी कहा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या प्रेजेंट रहेंगे, रिएक्टेंट्स। क्या लिखेंगे आप, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या प्रेजेंट रहेगा, रिएक्टेंट्स। फिर बचा दूसरा साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में प्रेजेंट जो भी आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको रिएक्टेंट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट किसे कहेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से अगर रीड करोगे तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी, प्रोडक्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी। मैंने आपको बोलते बोलते उसको एक्सप्लेन भी करा दिया है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे आपको 2 चीज लिखना है, जैसे रिएक्टेंट क्वेश्चन मार्क और दूसरी चीज प्रोडक्ट, ये आप किसे बोलते हो, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब बीच में जो प्रेजेंट है आपको रिएक्शंस के बीच में आपको प्रेजेंट दिख रहा है बेटा, एरो। क्या प्रेजेंट दिख रहा है, एरो। तो इन रिएक्शंस जो एरो होता है वो शोज करता है, शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन,
डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, क्या शोज करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, जो एरो शो करता है। कभी कभार ये एरो के ऊपर में हीट या फिर कुछ ऐसे लिख के आता है, तो ऑन एरोज, ऑन और बिलो, ऑन और बिलो एरो जो शोज होता है या फिर जो प्रेजेंट होता है, शोज कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सब्सटेंस यहां पे प्रेजेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस पास करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। अब कैटालिस्ट का काम क्या है? द कैटालिस्ट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन बट नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस, बट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। ये बस उसका यूज होता है रिएक्शंस में। बाद में उसकी क्या मेंशन, जो भी एलिमेंट कंपाउंड है उसकी बेटा स्टेट मेंशन की जाती है इन रिएक्शन। इन रिएक्शन मेंशन द स्टेट, इन रिएक्शन मेंशन द स्टेट। किसकी किसकी स्टेट मेंशन की जाती है? जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, एक्वियस है, कॉन्सेंट्रेटिक है या फिर डाइल्यूट है। ये सब स्टेट जो है ये रिएक्शंस के अंदर में मेंशन की जाती है। जैसे हम आगे चल के देखेंगे, जैसे कोई ये सब्सटेंस है, ये सॉलिड है, उसके बेस में यस लिखेगा। अगर ये एक्वियस है तो ये एक्वियस लिखेगा, ये कॉन्सेंट्रेटिक है तो कॉन्सेंट्रेटिक लिखेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, जब भी हम रिएक्शंस लिखते हैं तो उसको बैलेंसिंग के लिए लिखा जाता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएजेंट्स है, रिएक्टेंट्स है, जो भी है तो उसके नाम वहां पे लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट की रिएक्शन ले, फॉर एग्जांपल Na+Cl इट गिव्स अस NaCl। ये अगर एग्जांपल हमने लिया तो इसमें क्या होता है, ये जो Na है तो इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? दैट इज सोडियम। ठीक है, ये लिखते हैं बड़ा क्लोरीन, और ये क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार हम लिखते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट। तो ये आपको इसकी स्टेट मेंशन लिखना होता है। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, क्या है? एक्वियस है, डाइल्यूट है, जो भी है। तो ये सब हमें मेंशन करना होता है इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज क्या देखा, और ये जो रिएक्शंस है इसी में हम क्या इसका सहारा लेके हम फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, जो आपको दिखती है, जो आपके सामने हो रही है दैट इज फिजिकल, और जो इनविजिबल है आपको दिखता नहीं है दैट इज केमिकल। फॉर एग्जांपल हम लोग खाना खा रहे हैं दैट इज फिजिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल रिएक्शन। हमने रोटी का एक बाइट तोड़ा और सब्जी में डुबो के उसको खाया दैट इज फिजिकल रिएक्शंस। लेकिन वही खाना स्टमक के अंदर में जाने के बाद जब वो डाइजेशन होता है और न्यूट्रिशन उसमें से एब्जॉर्ब होते हैं तो आपको दिखते नहीं है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे ये हैं कि जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन होगा फिजिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है उसकी डेफिनेशंस। बाद में वो इक्वेशन जो हम लिखते हैं उससे रिलेटेड कुछ यूजफुल चीजें हमने देखी कि जो रिएक्शंस के अंदर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड है, कैटालिस्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एरो क्या शो करता है, स्टेट कैसे होती है, बाद में कैटालिस्ट किसे बोलते हैं। ये बस यूजफुल चीजें हमने देखी कि जो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड होती है। समझ में आया? तो जस्ट बेसिक हमने देखा आज की केमिकल इक्वेशंस एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। तो उसके पहले आपको एक काम करना है कि जो मैंने होमवर्क दिया आपको कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस आप आइडेंटिफाई करना, लिखना। साथ हमें आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है फर्स्ट पेज पे, वहां पे आपको टिक करना है कि वहां पे कुछ नाम्स दिए हैं, जैसे उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिजिकल रिएक्शंस कौन सी है और केमिकल रिएक्शंस कौन सी। एक टेक्निक ध्यान में रखना, जो दिखती है आपके सामने हो रही है, आप इसको फील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल, और जो दिखती नहीं है फिर भी हो रही है दैट इज कॉल्ड केमिकल। सो आई होप कि ये बेसिक्स क्लास जो है, बेसिक टॉपिक जो हमने देखा आपको समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।